નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સેવા સમાજ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે સમાચારમાં વાત કરીએ તો મકરપુરા અવધૂતનગરમાં ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂતની જનસભા, વિકાસના મુદ્દાઓ પર ભાર। વડોદરાના મકરપુરા અવધૂતનગર વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 19ના અપક્ષ ઉમેદવાર ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂત દ્વારા ભવ્ય જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ જનસભામાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો, યુવાનો અને મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેનાથી રાજપૂતને મળતું જનસમર્થન સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું હતું। જનસભા દરમિયાન ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂતે પોતાના વિચારો અને વિકાસલક્ષી આયોજન અંગે વિસ્તૃત રીતે માહિતી આપી હતી। તેમણે ખાસ કરીને વિસ્તારમાં રસ્તાઓની દયનીય સ્થિતિ, ગટર અને પાણી જેવી મૂળભૂત સમસ્યાઓના ઝડપી નિરાકરણ માટે કામ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી। સાથે સાથે સ્વચ્છતા, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો। રાજપૂતે નાગરિકો સાથે સીધો સંવાદ સાધીને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી અને તેને પ્રાથમિકતાથી ઉકેલવાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો। જનસભા દરમિયાન લોકોમાં ઉત્સાહ અને વિશ્વાસનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે આવનારી ચૂંટણીમાં સ્પર્ધા વધુ રસપ્રદ બનવાની સંભાવના છે। किसी भी पार्टी को देते हो तो ये मान लो कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हो, क्योंकि सभी पार्टियों के उम्मीदवार बहुत ही कमजोर हैं, उनकी स्थिति नहीं है। मैं उसी घर से हूँ, कांग्रेस के घर से, लेकिन मुझे टिकट मेरा बेच दिया गया 1 करोड़ रुपया में, क्योंकि यह उम्मीदवार 19 नंबर का मजबूत है और ये जीत जाएगा तो कल विरोध पक्ष का नेता बनेगा। ये हमारे कांग्रेस के नेताओं की सोच थी। मैं आपको बताता हूँ, मैं कारगिल का युद्ध लड़ चुका हूँ। अगर ये 19 नंबर वार्ड में ये चुनाव लड़ना है तो ये मैं नहीं, आप सभी लड़ रहे हैं, आप सभी डीसी हैं, आप सभी लड़ रहे हैं। आप 19 नंबर वार्ड के उम्मीदवार, 19 नंबर वार्ड में कभी भी यहाँ का उम्मीदवार नहीं रखा गया है। हमारा वोट किसी और को मिलता था और इस नगरों का विकास नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आपके नगरों को तोड़ सकता है और कभी भी तोड़ देगा। अगर आप एक नहीं बनोगे, अनेकों में टूटे रहे हुए, तो ये घर तोड़ देगा और इसको बचा कोई नहीं कर सकता है। मानने के लिए तैयार है? धन्यवाद। बहुत समय न लेते हुए आप लोग आगे की कार्यक्रम बताइए। विशेष कोई बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये नगरों का एने नहीं है, जनता पार्टी नहीं, ये नगरों को कभी भी तोड़ सकता है। અને એમનો ક્રમાંક નંબર છે 14, તો અવશ્ય મતદાન કરશો। એક વોટ ધર્મેન્દ્ર સાહેબને આપશો અને કોર્ટને વિજેતા બનાવશો એવી हमारी नम्र आराध विनंती। आप कहाँ जाएंगे? दंतेश्वर का उम्मीदवार है कांग्रेस का, मैं कांग्रेस से हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया गया केवल इसलिए कि मैं मजबूत था। मैं आप एक लड़ सकता था, लड़ाकू हूँ। जोर से बोलिए, आपका विश्वास है? मैं भारत माता की। लोगों से हमेशा मिलता रहता हूँ। मैं 10 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ और ये जो हमारे अपने हैं, हम नगर के हैं और दिन रात हमारा उठक बैठक, दुख सुख, लाभ हानि, जस अपजस सभी में मैं शामिल रहता हूँ। ये लोग अनजान नहीं है और मैं अनजान नहीं हूँ। ये हमारे हैं, अपने 19 नंबर वार्ड के सभी सिपाही हैं। और ये देखिए हमारे साथ जो हैं जाबेर नगर के हैं, क्या नाम है? धर्मदास साहब इतने सीनियर मेंबर है, रिटायर्ड है, फिर भी ये यही कहेंगे कि केवल वकील साहब को ही जिताना है। सही बात है? बिल्कुल। क्यों कहेंगे? इसके पीछे कारण है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। ये नेता, देश बिगड़ गया नेता से और बाप बिगड़ गया उनके बेटा से, यानी नेता काम कर नहीं रहे। और मैं ऐसा नेता बनने की सोच रहा हूँ कि मेरी सोच सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जिस तरह से वीरों की मतलब भावना होनी चाहिए, तब त्याग बलिदान और साहस की जनता के लिए। आखिर नेता बनते क्यों? तुमको पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, जाओ
मुझे भी बिजनेस, मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, लेकिन राजनीति में आने का उद्देश्य केवल मेरा यही है कि अब जनता की सेवा के लिए उतर गया हूँ और इस जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे बचाया जाए। इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, नल, जल, गटर, पानी और इनकी दवा और इनकी कई समस्याओं, पुलिस की समस्या होती है, सही बात है, बिल्कुल सही। इनकी कई समस्याएं और पानी की समस्या आज भी इस नगर में बड़ो मतलब 19 नंबर वार्ड में जावेद नगर, गणेश नगर, पार्वती नगर, इंदिरा नगर, तमाम 29 नगर, राजीव नगर, जसोदा कॉलोनी, तमाम मूलभूत अधिकार नहीं है, पानी नहीं है और कॉरपोरेशन उस पानी का पैसा ले रहा है। लूट मची है, यह सरकार चोर है, निकम्मा है, इन गरीबों का केवल पैसा खून चूस रही है, अमीरों का नहीं, इन गरीबों का खून चूस रही है, क्योंकि पानी देती नहीं है और पैसा लेती है। कहाँ का न्याय है? और अगर मैं जीत कर आता हूँ तो कंज्यूमर कोर्ट्स या गुजरात हाई कोर्ट में खास करके ये जो लैंडफिल गार्बेज है, जो हवा दूषित आती है, उसको हटाना केवल धर्मेंद्र सिंह राजपूत कॉरपोरेटर बनकर नहीं, कॉरपोरेटर एडवोकेट बनकर हटा सकता है, अन्यथा कोई नहीं हटा सकता है। कॉरपोरेशन नहीं चाहता है कि ये गरीब की बस्ती 19 नंबर वार्ड ही गरीब है और इसको हमें अंधेरा में रखा गया है। 19 नंबर वार्ड का सिपाही मैं नहीं, सारे सिपाही हैं। 19 नंबर वार्ड के मतदाता इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस तरह से फौज में मैं कारगिल का युद्ध लड़ा हूँ, देश के लिए लड़ा हूँ, अब 19 नंबर वार्ड के जनता के लिए जो गरीब हैं, मजदूर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वो बेचारे मैं देख रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा का अभाव है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं गांव का ही व्यक्ति था, मैं वायु सेना में एक सैनिक था, सैनिक से मैं आगे बढ़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए, इनको खाने की कमी है, मैं जानता हूँ। नौकरी के नाम पर 10,000 15,000 पगार, 10-15 हज़ार, तो बताइए नेताओं को पेंशन मिलता है 50,000 2 लाख, किस चीज़ का पेंशन पाते हैं भाई? क्यों पेंशन चाहिए? अगर भारत के लोगों को रेलवे में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में किसी को पेंशन नहीं है, टीचर को पेंशन नहीं है, किसी को पेंशन, तो नेता को पेंशन क्यों? इस तरह का सोच, इस जनता हमारी गरीब क्यों है, जनता के बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे? मूलभूत कारण है कि सही नेता नहीं आ रहा है। नेता ऐसा होना चाहिए। कॉरपोरेशन क्या है? ये लेन देन की मंडी बन गया है, पैसा नोचा जा रहा है गरीबों से ही। हम जीएसटी देते हैं, हम पानी पर टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स अगर नहीं भरे तो उस पर कंपाउंड टैक्स लग जाता है। यानी अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। बीजेपी मतलब ब्रिटिश जनता पार्टी, ब्रिटिश जनता पार्टी, ब्रिटिश जनता पार्टी। और कांग्रेस की देन है कि वो कमजोर है। कांग्रेस के नेता 19 नंबर वार्ड में ऐसे टिकट दिया गया है जो हमारे यहाँ के है नहीं। वो आएगा बाहर से, 70 साल का आदमी है, वो कौन है आपको पता भी नहीं होगा, वो क्या काम करता है आपको पता नहीं, उसके ऊपर हजारों केस होंगे, यह भी आपको पता नहीं होगा। वो व्यापारी और बीजेपी के कॉर्पोरेटर बिल्डर हैं। बिल्डर आपका काम नहीं करेगा। जिस दिन व्यापारी नेता बनेगा उस दिन देश को बेचेगा। आप लोग मानते हैं कि नहीं? व्यापारी आपका कभी भला नहीं कर सकता है। नेता बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे नेता चाहिए जो तप, त्याग, बलिदान और साहस की। मैं यही कहूँगा कि हमारे इस बार मैं लड़ाई अपक्ष से लड़ रहा हूँ, मेरा कोर्ट पर निशान है, 14 नंबर क्रमांक है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता की सेवा के लिए जनता खुद लड़े। मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत नहीं हूँ, मैं डी सिंह नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, सारे के सारे 19 नंबर वार्ड के जनता सब वकील हैं, सब डी सिंह हैं, सब सिपाही हैं, सब फौजी हैं, सब कारपोरेट।